एक घने वन प्रदेश में एक बड़ा सा तालाब था। उस तालाब में अनेक तरह के जीव रहते, कछुए, केकड़े, मछलियाँ। उसी तालाब में एक बगुला भगत भी रहता। वह बड़ा ही धूर्त और चालाक था, लेकिन थोड़ा बूढ़ा हो गया था, इसलिए शिकार का पीछा करके उसे पकड़ने में असमर्थ था। बस शिकार को देख देख के ललचाते रहता कि कैसे इन्हें खाऊं। मछलियों को यहाँ वहाँ तैरते देख हमेशा ललचाता और सोचते रहता था कि कैसे बिना मेहनत के इन मछलियों को अपना शिकार बना लूं। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसे एक उपाय सूझा। उसी योजना के अनुसार वह तालाब के किनारे खड़ा हो गया और लगा घड़ियाली आंसू बहाने। उसके रोना सुनकर एक कीकड़ा उसके पास आया और बोला, बगुला मामा, ओ बगुला मामा, क्यों रो रहे हो? तुम्हें तो मछलियाँ पकड़ना चाहिए और तुम आंसू बहा रहे हो। तब बगुले ने कहा कि अरे भाई, मैं बहुत पाप कर चुका हूँ और इस तरह जीवों को मारने के पाप से मैं तंग आ गया हूँ। अब मेरी आत्मा जाग गई है। अब मैं किसी भी जीव को मार कर नहीं खाऊंगा। यह सुनकर केकड़े को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, अरे मामा, मछलियों को खाओगे नहीं तो भूखे ही मर जाओगे। तब बगुला बोला, कोई बात नहीं, मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन अब जीवों का शिकार नहीं करूंगा। वैसे भी कुछ दिनों बाद तो हम सभी मरने वाले हैं ही। यहाँ 12 वर्षों तक लगातार अकाल पड़ने वाला है और यह बात मुझे एक बड़े महात्मा ने बताई है। उन्हीं के प्रवचन के कारण मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है। केकड़ा तुरंत सभी जीवों के पास गया और कहा, भाइयों, हम सब मरने वाले हैं। यहाँ 12 वर्षों तक अकाल पड़ने वाला है। यह सुनकर सब डर गए और सभी के माथे पे चिंता की लकीरें आ गई। सोच में पड़ गए कि अब क्या होगा। तब केकड़े ने कहा कि ये बगुला भगत हैं और महाज्ञानी हैं। इनको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है। अब यही हमें उपाय बताएंगे। बगुले ने मौके देखकर कहा कि भाइयों, मैं आप लोगों को एक उपाय बता सकता हूँ। यही कुछ ही दूर में एक प्राकृतिक रूप से बहता हुआ झरना है, जिसके पास बड़ी झील है। वहाँ का पानी जल्दी नहीं सूखेगा। हम वहीं जाएंगे। अब केकड़ा चिंता में पड़ गया कि हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। तब बगुले ने अपनी चालाकी दिखाई और कहा, अरे चिंता मत करो, मैं हूँ ना। सबको अपनी पीठ पर बैठा कर वहाँ तक ले जाऊंगा। एक एक करके तुम सब मेरी पीठ पर बैठना और मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगा। इसकी बात सुनकर सभी जीव बड़े खुश हुए। सभी जय जयकार लगाने लगे कि बगुला भगत हमारी जान बचाने वाले हैं। और बगुला एक एक करके उन्हें अपने पीठ पर ले जाने लगा। लेकिन कुछ ही दूरी जाकर एक बड़े पत्थर के पास वह उन मछलियों को पटक कर मार डालता और खा जाता था। बगुला हर रोज़ एक एक जीवों को ले जाता, कभी कभी तो 2 चक्कर भी लगा लेता। इस तरह से सभी को मार मार कर खाने लगा और तालाब में मछलियों की संख्या लगातार घटने लगी। यहाँ हड्डियों का ढेर बढ़ने लगा। इस तरह से तालाब में जीवों की संख्या लगातार घटती रही और बगुले के शरीर में चर्बी लगातार बढ़ती गई। अब वह पहले से काफ़ी अच्छा दिखने लगा था और मछलियाँ बात करती कि देखो, उसे भलाई का फल मिला है। अब बगुला जी पहले से काफ़ी अच्छे दिखते हैं। बगुला इस पर बड़ा खुश होता और सोचता, कैसे मूर्ख जीव हैं, इतना भी नहीं समझते कि मैं इनकी मूर्खता का लाभ उठा रहा हूँ। चलो कोई नहीं, मेरा काम चलना चाहिए। इस तरह एक दिन केकड़े ने कहा, बगुला मामा, तुम सबको ले जाते हो, मुझे कब उस झील पर ले जाओगे? मुझे भी ले जाओ ना। बगुले ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, आज तो तुम्हारी ही बारी है।
आज मैं तुम्हें ले जाऊंगा। और उसने केकड़े को अपनी पीठ पर बैठा लिया और उड़ चला। थोड़ी ही दूर जाकर उस शिला के पास केकड़े ने हड्डियों का ढेर देखा। वो चौंक गया। उसने पूछा, बगुला मामा, कहाँ है वो जलाशय? कब मुझे उसके पास ले जाओगे? तब बगुला हंसा और कहा, अरे अरे मूर्ख, मैं तुम्हें इसी पत्थर पर पटक कर मार के खा जाऊंगा और तुम मेरी पीठ के जलाशय में तैरते रहना। उसकी बातें सुनकर केकड़ा बहुत डर गया, लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया और इस बगुले को सबक सिखाने की सोची। उसने अपने पैने जबड़ों से उसके गर्दन को दबोच लिया और तब तक दबाता रहा जब तक बगुला मर नहीं गया। केकड़े ने वापस जाकर सभी को यह बात बताई। सभी खुश हुए कि चलो उस धूर्त को उसके किए की सज़ा मिली। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाना। राम राम साथियों।